नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में मई माह के अंतिम सप्ताह से जुड़े कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाक्रमों को लेकर के उपस्थित हूँ, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नई नियुक्तियों के बारे में। सूरीनाम गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में एस बालचंद्रन जी को नियुक्त किया गया है। असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग जी बनी हैं। बाटा इंडिया कंपनी की नए सीईओ गुंजन शाह जी बनी हैं। एमएमए खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर अर्जुन भुल्लर जी बने हैं। बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में नामित निर्देशक के रूप में वंदिता कोहली जी को नियुक्त किया गया है। अमेरिकी व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन जी बनी हैं, जो कि एक भारतीय हैं। मारुति सुजुकी कंपनी ने अपने प्रमुख के रूप में सतोशी उचिता जी को नियुक्त किया है। राजेंद्र अग्रवाल लंदन के उप मेयर के पद पर नियुक्त हुए हैं। माली देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोक्टर ओउने को नियुक्त किया गया है। तिब्बत निर्वासित सरकार की प्रेसिडेंट पद पर पेनपा तसेरिया को नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में मोईद यूसुफ जी को नियुक्त किया है। वोडाफोन आइडिया ने रीमा जैन को अपना सीडीओ नियुक्त किया है। केरल राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में पिनरई विजयन जी को चुना गया है। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच राहुल द्रविड़ जी को नियुक्त किया गया है। आगे बात करेंगे हाल ही में मनाए गए कुछ दिवस और इस वर्ष के उनसे जुड़े जो थीम या विषय रखे गए थे उसके बारे में। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया। 19 मई को भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला IHGF का 51वां संस्करण शुरू हुआ। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्ट्रेटिक फिस्टुला दिवस 23 मई को मनाया गया और वर्ष 2021 के लिए इसका विषय जो रखा गया था वो है वुमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड फिस्टुला नाउ। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया और वर्ष 2021 की जो इसकी थीम थी वो है टर्टल्स रॉक। अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस 23 मई को मनाया गया। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया गया और वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। राजा राम मोहन रॉय की जयंती 22 मई को मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया गया। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया। वेसॉग दिवस 26 मई को मनाया गया। गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 25 से 31 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस 28 मई को मनाया गया। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया गया और वर्ष 2021 के लिए इसका विषय जो रखा गया था वो था एक्सेस एंड्स हंगर। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे 28 मई को मनाया गया। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 29 मई को मनाया गया। वर्ष 2021 के लिए इसका विषय जो रखा गया था वो था ओबेसिटी एंड ऑन गोइंग पैंडेमिक। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया गया और वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम थी द रोड टू अ लास्टिंग पीस लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की 122वीं जयंती मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया गया। इस बीच जो प्रमुख आयोजन किए गए उनमें बी विथ योगा बी एट होम पर 5वां वेबिनार की जो श्रृंखला थी वो आयोजित हुई और इसे आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया।
एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन दुबई में किया गया। नाटो संगठन ने यूरोप में स्टेडफास्ट डिफेंडर 221 अभ्यास का आयोजन किया। हाल ही में हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विभूतियों को खो दिया, जिनका निधन हो गया। उनके बारे में अगर बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। नाइजीरिया देश के सेना प्रमुख इब्राहिम अत्ताहिरू का निधन हो गया। ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी जी का निधन हो गया। पंडित रीवा प्रसाद द्विवेदी एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे। बी ए राजू एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। 62 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया। विजय पाटिल प्रसिद्ध संगीतकार। ओपी भारद्वाज प्रसिद्ध कोच। खेल स्प्लिट खेल से संबंधित ली इवांस का भी हाल ही में निधन हो गया। चीन के हाइब्रिड चावल के जनक युआन लॉन्गपिंग का भी हाल ही में निधन हो गया। राणा खरगोंकार एक प्रसिद्ध गीतकार। फार्मूला वन के प्रमुख बॉस मोस्ले का भी 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एच डोरस्वामी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। भारतीय युद्ध जो 1971 में लड़ा गया था उसके नायक कर्नल पंजाब सिंह का भी हाल में निधन हो गया। राजकुमार केसवानी प्रसिद्ध पत्रकार। अलका रघुवंशी प्रसिद्ध लेखक का भी हाल में निधन हो गया। अब बात करें कुछ खेल जगत की तो बेटफ्रेड ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब रिचर्ड ब्लैंड ने जीता। WEFA वुमेन चैंपियंस लीग 2020-21 का खिताब बार्सिलोना फुटबॉल टीम ने जीता। एटलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को हराकर ला लीगा चैंपियनशिप का खिताब जीता। जेन गुडॉल ने वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता। मैक्स वेयरस्टैपेन ने मोना मोनाको ग्रां प्री फार्मूला वन रेस का खिताब जीता। एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप 2021 को वर्ष 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जिनेवा ओपन टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब कैस्पर रूड ने जीता। सितसिपास ने लियोन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल खिताब जीता। पूरा नाम इनका स्टेफिनोस सितसिपास है। हैरी केन ने गोल्डन बूट पुरस्कार 2020-21 जीता। फिल मिकेल्सन 50 वर्षीय गोलकीपर ने सबसे अधिक उम्र में PGA चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड बनाया। ATP जिनेवा ओपन फाइनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब कैस्पर रूड ने जीता। स्पाइस हेल्थ ने मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए 2021 एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड में गोल्ड पदक जीता। अंचिता सूली ने ताशकंद में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले पहले एकमात्र भारतीय रेफरी अशोक कुमार बने। बात करें हाल ही में कुछ हुए न्यू लॉन्च के बारे में। IISc बेंगलुरु ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए अर्ध मात्रात्मक विद्युत रासायनिक एलिसा परीक्षण विकसित किया है। DRDO ने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिप कोवैन विकसित की है। हीरो ग्रुप ने हीरो वायर्स नाम से अपना एक टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया। सिद्धमुर्ग स्थान पर राष्ट्रीय औषधि पौधा संस्थान स्थापित किया गया।
महाराष्ट्र सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया। शिल्पा कंपनी ने वीराजन नामक टेस्ट किट लॉन्च की। एमेसन लैब्स ने ब्लैक फंगस ड्रग पासकोनजोल लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश ने होम आइसोलेशन किट लॉन्च की। नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया। संवेदना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संवेदना नाम से हेल्पलाइन सुविधा लॉन्च की। उत्तराखंड राज्य सरकार ने वात्सल योजना लॉन्च किया। एनएमएमएस ऐप लॉन्च किया गया महात्मा गांधी मनरेगा कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति लेने के लिए। कर्नाटक राज्य ने एसएमएस आधारित रेमडेसिविर इको सिस्टम लॉन्च किया। फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमी शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व वी मुरलीधरन ने किया। ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हर्ट विकसित किया। भारत में बिहार राज्य की शाही लीची की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए यूनाइट अवेयर नाम से मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। फ्रीचार्ज ने अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर की सुविधा लॉन्च की। एचडीएफसी बैंक ने बेंगलुरु में मोबाइल एटीएम स्थापित किए। आईआईटी रोपड़ ने फेक बस्टर नामक डिटेक्टर विकसित किया। आईआईटी गुवाहाटी ने इमारतों के लिए स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की। सेहत ओपीडी नामक पोर्टल राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। बात करें हाल ही में लॉन्च की गई कुछ पुस्तकों के बारे में, तो ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी के लेखक के रघुथमन। सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ ट्रिब्यू अलाउंस के लेखक प्रीत मोहन सिंह मलिक जी हैं। ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर इन्वायरमेंट्स यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया के लेखक मोइफ यूसुफ जी हैं। आत्मकथा सच कहूँ तो नीना गुप्ता अभिनेत्री ने अपनी ये पुस्तक लॉन्च की। नेहरू तिब्बत और चीन हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई और इसके लेखक अवतार सिंह भसीन जी हैं। इसी क्रम में इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक शिव शंकर मेनन जी हैं। 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस के लेखक आदित्य गुप्ता जी हैं। बात करें हाल ही में जो पुरस्कार लोगों ने जीते हैं, उनमें वर्ष 2020 का वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड सुरेश मुकुंद जी को दिया गया। बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 9 लोगों को दिया गया है। इंडिया देश की हॉकी फेडरेशन ने एटियन ग्लिचच पुरस्कार जीता। केरल के साही साची एनएम ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 वेलेरिया लुसेली ने जीता। जेटा बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने इस साल का 14वां भारतीय यूनिकॉर्न सम्मान जीता। रुडोल्फ वी सिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जी बने हैं। वीके पांडियन को 47वीं एफआईएच कांग्रेस अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैरामुथ को प्रतिष्ठित ओएनवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्पेन देश ने अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री को अपने देश का शीर्ष सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया। अगर हाल ही में दिए गए कुछ इस्तीफों की बात करें तो फुटबॉल खेल से संबंधित खिलाड़ी सामी खेदिगा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। क्रिकेट से जुड़े आयरलैंड के तेज गेंदबाज बायस रैनकिन ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है।
कुछ योजनाएं जो लॉन्च किए गए उनमें यूके ने वैश्विक महामारी रडार के लिए एक योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश ने पेड़ लगाने के लिए लोगों को पुरस्कृत करने की योजना शुरू की। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार सरकार ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की शुरुआत की। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की। केरल राज्य की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की। हाइलाइट्स को अगर ध्यान में रखें तो जनजातीय मंत्रालय ने आश्रम स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। आंध्र प्रदेश राज्य में आरोग्यश्री योजना के तहत म्यूकोरमाइसिस माइकोसिस को शामिल किया गया है। आरोग्यश्री योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा रिलायंस जियो मोबाइल इंटरनेट कंपनी ने अंडर सी केबल नेटवर्क बनाने के लिए ग्लोबल कंसोर्टियम में खुद को शामिल किया। ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमुर्ग बनाया। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार भारत देश में है। किराए पर गोदाम लेने के मामले में सबसे महंगा देश लंदन है। भारत ई-वाई के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पर है। बिहार राज्य ने गरीबों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक रसोई की स्थापना की। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान झारखंड राज्य को मिला। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक जहाज आईएनएस राजपूत था, जिसे हाल ही में रिटायर कर दिया गया है। तुर्की देश ने पॉलीएथिलीन प्लास्टिक के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर झारखंड राज्य रहा। यूनेस्को ने भारत में 6 नई विश्व धरोहर स्थलों को सूची में शामिल किया। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने में पहला स्थान कर्नाटक राज्य को मिला। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला दूसरा राज्य तेलंगाना बना। हरियाणा राज्य ने निजी अस्पतालों में बीपीएल परिवार के लोगों का कोविड-19 इलाज मुक्त करने की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने प्रतिष्ठित ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का फैसला किया है। भारत ने ओमान देश के साथ समुद्री मुद्दों पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा और इसमें भारत तीसरे स्थान पर था। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कोनोर मैकग्रेगर रहे। पालघर महाराष्ट्र शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। बांग्लादेश प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है। नासा ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। A76 नाम से दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया। गूगल ने न्यूयॉर्क शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला। रेलवे मंत्रालय ने 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की आधारशिला रखी। केंद्र सरकार ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया है। पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को डोमिनिका देश से गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के संभाजी गुरव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी बने हैं। हांगकांग की महिला त्याग इन हंक ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। अमेरिका ने खुफिया विभाग को 90 दिनों में कोविड-19 उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया है। बात करें कुछ अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों की तो
कर्नाटक राज्य ने 1250 करोड़ के कोविड राहत पैकेज की घोषणा की है। आईसीएमआर ने कोविड-19 की कोविसेल्फ होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने तमिलनाडु के मर्केंटाइल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मिस्र देश ने गाजा सिटी को $500 मिलियन की मदद देने की घोषणा की है। एसबीआई ने एआई पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए हाइपरवर्ज के साथ समझौता किया है। आरबीआई ने फुल केवाईसी पीपीआई की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। पंजाब सरकार ने कोविड-19 महामारी में अनाथ हुए बच्चों को ₹1500 प्रतिमाह देने की घोषणा की है। आरबीआई ने महाराष्ट्र राज्य के पीएमएन सरकारी बैंक पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। यूएन ने गाजा मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए $22.5 मिलियन देने की घोषणा की है। सेबी ने इंडियन बुल्स कंपनी पर 1.05 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने गिफ्ट आईएफएससी वैकल्पिक निवेश कोष एआईएफ में भारत का पहला विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी किया। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के बीच ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ₹1500 प्रति माह मदद देने की घोषणा की है। बार्कलेज ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी 7.7% रहने का अनुमान लगाया है। एनपीसीआई ने व्यापारियों के संपर्क रहित भुगतान के लिए पेकोर के साथ समझौता किया है। एसबीआई ने वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में देश की जीडीपी 7.3% से बढ़ने का अनुमान लगाया है। यूनाइटेड किंगडम ने भारत देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और जो करंट अफेयर्स हम आपको लेकर के आते हैं, इससे जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके और जीएस के क्विज के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल को भी, वहाँ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप क्विज दे सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।